खुदा खुदा करके हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात शुरू हुए थे, लेकिन कह लें कि बदकिस्मती से ये डेड लॉक की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन इन मुलाकातों की अगर बात की जाए तो बात मेरे ख्याल से आप जनाब से आगे नहीं बढ़ सकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मुज़ाकरात के लिए आपको पता है काफ़ी बेचैन थी, बेताब थी कि मुज़ाकरात जल्दी होने चाहिए। मुज़ाकरात के शुरू होते ही उसकी जो इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, हैरत अंगेज़ तौर पे मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि पहली मीटिंग में पीटीआई का कोरम ही पूरा नहीं था। तो यहाँ से आप देख लें कि कितनी दिलचस्पी है, कितने के इंटरेस्टेड थे या कितना इंटरेस्ट ले रहे थे। और जब दूसरी मीटिंग हुई उसमें हाज़िरी पूरी थी, लेकिन होमवर्क किसी ने नहीं किया हुआ था कि बात करनी क्या है। अच्छा, हुकूमत के मुताबिक हुकूमत ने जो इस पर अपना मौक़िफ़ दिया, उन्होंने कहा कि पीटीआई ने कहा कि वो तहरीरी तौर पर जो अपने मुतालिबात हैं सारे कि वो क्या चाहते हैं वो सामने रखेंगे, लेकिन शर्त बानी चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात है। अच्छा, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने क्या बताया, उनके ये जो मुलाकात है तफसीली होनी चाहिए, काफ़ी डिटेल में होनी चाहिए, और जो पहली मुलाकात है वो ऐसी जगह होनी थी कि तरीके से बात भी नहीं हो सकती थी। ये ज़रा देखिएगा जी। तो साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने जो बात की मुलाकात के हवाले से वो आपने ज़रा सुनी। अब दूसरी जो मीटिंग है उसका जो मुश्तरका और मुतफ़िक़ा एलामिया है उसमें ये कि जी बानी चेयरमैन पीटीआई से जो डिटेल मुलाकात है तफसील के साथ, उसका मुतालिबा शामिल था, जिस पर हुकूमत वाज़ेह तौर पर ये बता चुकी है कि हुकूमत को ना पहले एतराज़ था इस बात पर और ना ही अब किसी किस्म का एतराज़ है। और दूसरी मुलाकात का मुश्तरका एलामिया है वो जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है उसके रुकन सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने पढ़कर भी सुनाया था, आपने सुना भी होगा, जिसके मुताबिक पीटीआई ने बानी चेयरमैन पीटीआई समेत जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर की जो तहकीकात है, इन्वेस्टिगेशन है, उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाने का बड़ा क्लियर एक मुतालिबा किया था। और ये कहा था कि मुतालिबात अगली मुलाकात में बाकायदा तहरीरी शक्ल में तहरीरी तौर पर पेश कर दिए जाएंगे। अच्छा, सेनेटर इरफान सदीकी साहब के तय क्या पाया है कि जी अपोजिशन की बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद जो अगली मीटिंग है उसकी तारीख तय होगी। ज़रा सुनिएगा इरफान सदीकी साहब को। अच्छा, ये आपने इरफान सदीकी साहब को सुना। अब दूसरी मुलाकात के बाद हैरत अंगेज़ तौर पे जो सूरत हाल सामने आई है कि जी पीटीआई ही अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर हुकूमती टीम के हवाले करने से बाकायदा गुरेज़ा लग रही है, नहीं कर पाई। न्यूज़ चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में असद कैसर साहब ये फरमा रहे थे कि हमने, अब ज़रा गौर से सुनेगा असद कैसर साहब ने क्या मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा हमने जो बातें मीटिंग्स के दौरान कही हैं उनको आप समझें कि वो मिनट्स बन चुकी हैं, और वो जो बातें हमने की हैं उन्हें ही आप तहरीरी मुतालिबात समझना शुरू कर दें कि वही तहरीरी मुतालिबात है। कागज़ देना या ना देना उन्होंने कहा कि एक फॉर्मेलिटी है। अब असद कैसर साहब ने ये बयान देकर मेरे मुताबिक यकीनी तौर पर जो मुज़ाकरात हैं उस हवाले से जो पीटीआई की संजीदगी, सीरियसनेस है, उस पर एक सवालिया निशान लगा दिया है कि पीटीआई वाले आखिर फिर क्या संजीदा नहीं है, सीरियस नहीं है? अगर सीरियस नहीं है तो फिर इन्हें इतनी बेचैनी क्यों थी, इतना इस्तराब क्यों था कि जल्द अज जल्द ये शुरू किए जाएँ मुज़ाकरात। और जब मुज़ाकरात शुरू कर लिए हैं और पहले हुकूमत पे तनकीद करते थे, हुकूमत नहीं चाहती जी हम तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, अब हुकूमत आके बैठ गई आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए। तो इरफान सदीकी साहब की स्टेटमेंट भी आप सुन रहे हैं, अब असद कैसर साहब जो बयान दे रहे हैं ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। आप दोनों देख लें कि सिचुएशन आपके सामने है कि कौन संजीदा और कौन नहीं है। जी, तो आपने असद कैसर साहब को सुना। अब यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो कह रहे हैं कि जी वो जो लिख कर देना है तहरीरी मुतालिबात हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो हमारी मीटिंग के दौरान बातें हों या उनको मिनट समझ लें, अगर हम लिख के देते हैं नहीं लिख के देते हैं कागज़ पर, वो आपके सामने एक फॉर्मेलिटी होगी। अच्छा, अब इसके जवाब में इरफान सदीकी साहब जो हैं उन्होंने अपना एक बयान दिया जिसमें उन्होंने क्या कहा कि जी पीटीआई ने इन्हें यकीन करवाया था, प्रॉपर यकीन दहानी करवाई थी कि जो मुतालिबात हैं वो तहरीरी शक्ल में पेश किए जाएंगे पीटीआई की जानिब से। लेकिन असद कैसर साहब के बयान से ये लग रहा है, जो अभी आपने सुना, कि वो अपने वादे को पूरा करने में शायद थोड़ी मुश्किलात महसूस कर रहे हैं। अब इरफान सदीकी साहब के मुताबिक पीटीआई बार बार अपना मौक़िफ़ बदल रही है, बात से हट रही है, तो फिर मुज़ाकराती अमल अकॉर्डिंग टू इरफान सदीकी साहब उन्होंने कहा मुस्बत तरीके से, पॉजिटिव तरीके से आगे नहीं बढ़ सकेगा। यानी यहाँ पे हुकूमत की तरफ से भी मायूसी का इज़हार किया गया, गो के पीटीआई के रवैये को मद्देनज़र रखते हुए किया गया ये इज़हार इरफान सदीकी साहब की जानिब से। अब समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ बड़ी उजलत थी, बड़ी जल्दबाजी थी, बेचैनी कह लें, बेताबी कह लें, इस्तराब कह लें, जल्दबाजी कह लें कि अभी पीटीआई चाहती थी कि मुज़ाकरात हो जाएँ।
आप ऐसा इस्तराब के पीटीआई मुज़ाकरात ना करने पर, आपको याद होगा उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक तक चलाने की धमकी दे दी थी कि हम तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे, और बानी चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो बाकायदा 31 जनवरी तक मुज़ाकरात का नतीजा भी मांग रहे थे। और अब इतना सुकून हो गया है कि जी लिख के हम देना नहीं चाह रहे, वो फॉर्मेलिटी समझ ली जाए, लिखना जो कागज़ पर है लिखना ना लिखना एक बराबर है, जो बातें हुई उसको आप मिनट समझ लें। अब ये जो मुज़ाकरात है इस तरह रींगना शुरू हो गए हैं कि ये सुकून के साथ ही बैठ गए हैं, किसी को सीरियस नहीं ले रहे हैं, और फिर इनके जो मुखालिफ ही नज़ारे पर सिटिंग गवर्नमेंट अब इन पे सवालिया निशान खड़े करेगी कि भाई हम तो बैठे हैं मुज़ाकरात के लिए, ये तहरीरी तौर पे लिख कर नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने लिख कर देने थे मुतालिबात अपनी बात से पीछे हट रहे हैं, आए बाएं शाये कर रहे हैं, तो फिर सवालिया निशान लग रहे हैं पीटीआई पे। अच्छा, 23 दिसंबर से शुरू होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उसमें अभी तक सिर्फ 2 ही दौर हुए हैं। ठीक है, चले 2 दौर भी काफ़ी होते हैं अगर आप बात सही तरीके से कर लें। मुतालिबात लिख के दे दिए जाते, नहीं लिख के दिए गए। अब मुज़ाकरात पे नज़र रखने वाले जितने भी सियासी तज्ज़ियाकार हैं उनकी एक राय ये है कि जो डायलॉग की एक रफ्तार है जितनी सुस्त रवि से चल रही है, और पीटीआई का जो रवैया है ये समझ से बाहर है। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ही से बानी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई इम्कान के ख़िलाफ़ बड़ी खुलकर लोगों ने राय का इजहार करना शुरू कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब वो एक न्यूज़ शो में ये फरमा रहे थे कि जो ऐसी रिहाइयाँ दिलवानी है अगर, तो बकौल जावेद लतीफ़ साहब के कानून की किताब को बंद कर देना चाहिए। वो इस रिहाई को कैसी रिहाई कहना चाह रहे हैं, और वो रिहाई जो होगी उसमें क्या कानून के मुताबिक वो नहीं होगी, तभी वो कह रहे हैं कि फिर कानून की किताब को बंद कर दिया जाए। क्या कहना चाह रहे हैं ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा। जी, तो जावेद लतीफ़ साहब को आपने सुना बकौल उनके कि अगर ऐसी रिहाइयाँ दिलवानी हैं बानी चेयरमैन पीटीआई को तो फिर कानून की किताब को बंद कर देना चाहिए। बड़ा बयान दे रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब, और एक तरफ से मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जो कि मुस्लिम लीग नून के मेन फेसेस समझे जाते हैं वो इस तरह के बयान देते हैं, तो फिर समझ नहीं आती कि फिर हुकूमत भी क्या चाह रही है। और खैर पीटीआई वालों के भी तेवर आपके सामने है कि मुतालिबात लिख कर भी नहीं दे रहे हैं, और वो मुज़ाकरात के लिए बेचैन भी थे, बेताब भी थे। 31 जनवरी से पहले बानी चेयरमैन पीटीआई मुज़ाकरात का कोई नतीजा भी चाहते थे कि नतीजा आ जाए और जल्द अज जल्द आ जाए। अच्छा, बात करते हैं हुकूमत से रूठे हुए जो इत्तेहादी हैं उनकी। आपको पता है पीपल्स पार्टी के साथ ही हुकूमत चल रही है। अब एक तरफ हुकूमत ने मुखालिफिन को मुज़ाकरात से इंगेज कर रखा है, साथ ही साथ मियाँ जावेद लतीफ़ जैसे लोग जो हैं सीनियर रहनुमा वो बयानात भी दे रहे हैं। अच्छा, अब हुकूमत पीटीआई को सिविल नाफरमानी की तहरीक ना चलाने या फिर सड़कों पर आने से रोकने की बाकायदा कोशिश कर रही है मुज़ाकरात के ज़रिए कि मुज़ाकरात में ज़रा इंगेज रहें सब। दूसरी जानिब हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत को अगर मैं कहूँ कि तेवर दिखा रहे हैं तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो गिले शिकवे हैं या शिकायतें कह लें वो बढ़ चुकी हैं बहुत ज़्यादा, और अब ये वार्निंग्स तक आ पहुँची हैं। पहले गिले शिकवे शिकायतें थी, अब बाकायदा लगता है कि पीपल्स पार्टी बाकायदा वार्निंग दे रही है कि अब हमारे मुतालिबात या हमारी बातों की तरफ कान ना धरा गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी तर्जुमान शाज़िया मरी साहिबा, एक बहुत सीनियर सियासतदान, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत पर बड़ी खुल कर तनकीद की है, और साफ अल्फाज में उन्होंने कहा है कि जी वफाकी हुकूमत मुसलसल ऐसे फैसले कर रही है, शाज़िया मरी साहिबा के मुताबिक वो कह रही जिन पर हमें बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया जा रहा। हालांकि हुकूमत के मेन इत्तेहादी हैं, हुकूमत इनका गिला भी अपनी जगह बचा है। अगर हुकूमत उनको इत्तेहाद में नहीं ले रही तो पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद में ना लेने की वजह क्या है। अच्छा, शाज़िया मरी साहिबा ने कहा कि हमसे पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर बात की गई, ना ही हमें एतमाद में लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अथॉरिटी के क़याम के फैसले पर हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को बाकायदा बेखबर रखा गया, हमें कॉन्फिडेंस में एतमाद में नहीं लिया गया। और शाज़िया मरी साहिबा ने बाकायदा वार्निंग दी है, और ये मैं इसको वार्निंग इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने कहा है, ज़रा सुनिएगा, उन्होंने कहा शायद मुस्लिम लीग नून को इस बात का इदराक नहीं है कि जिस दिन हम हिमायत ख़त्म कर देंगे, यानी पीपल्स पार्टी हिमायत ख़त्म कर देगी मुस्लिम लीग नून की बकौल शाज़िया मरी साहिबा के, उस दिन वफाकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इसको आप वार्निंग कह दें, तड़ी कह दें, धमकी कह दें। अब ये गिले शिकवे शिकायतों से बात आगे चली गई है, और आपको पता है पंजाब में भी अक्सर ये मामला रहता है, जो गवर्नर हैं पंजाब के वो, और उनको अक्सर वज़ीर आला से शिकवे रहते हैं। तो अब आगे चलते हैं जी। इससे पहले दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने भी रतो डोरो में कहा था कि अगर नून लीग को कामयाबी से हुकूमत करनी है तो जो फ़ैसले हैं वो मिलकर करने होंगे, इत्तफाक़ राय से करने होंगे। नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं है कि यक तरफ़ा फ़ैसले करे, और ये काफ़ी सख्त लबो लहजे में बिलावल साहब ने बात की।
हुकूमत को ख़बरदार भी किया। और मेरे मुताबिक बिलावल साहब ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर नून लीग पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी होने की वजह से हुकूमत में है और नून लीग अभी एक तरफा फैसले करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि आपके मेन इत्तेहादी पीपल्स पार्टी है, तो फिर पीपल्स पार्टी को अगर आप एतमाद में नहीं लेंगे, कॉन्फ्रेंस में नहीं लेंगे और ख़ुद से फैसले करेंगे जिस पे पीपल्स पार्टी नाराज़ होगी, नाला होगी और वो आपसे गिले शिकवे करेगी, फिर गिले शिकवे के बाद वो वार्निंग तक आ जाएगी कि वो यहाँ तक कहने पर आ जाएंगे फिर क्या अगर हम हिमायत ना करें तो फिर आपको भी पता है कि आपकी हुकूमत भी नहीं टिकी रहेगी, नहीं ठहरी रहेगी। तो फिर इस पर गिले शिकवों पे कान धरने चाहिए। और ये गिले शिकवों का सिलसिला अभी नहीं शुरू हुआ, काफ़ी देर से शुरू हो चुका है। ज़रा ये बिलावल साहब को सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। जी, तो इंटरनेट की बंदिश हो या फिर दरिया सिंध से नहरों का मामला हो, पीपल्स पार्टी हुकूमत पर मुसलसल कड़ी तनकीद करती चली आ रही है। पीपल्स पार्टी का जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास है वो बुलाने का भी जो मुतालबा है, जो 11 महीने गुजरने के बावजूद नहीं बुलाया गया है। पीपल्स पार्टी का जो बदलता लहजा कह लें, तनकीद कह लें, पंजाब के बाद विफाक में नज़रअंदाज किए जाने के गिले शिकवे कह लें, हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर ख़तरे की घंटी है अगर हुकूमत सीरियस लेती है। और पीपल्स पार्टी ने साफ जिता भी दिया है कि हुकूमत हमारी बैसाखियों पर खड़ी हुई है और जिस दिन उन्होंने कहा मजा अपनी बैसाखियाँ खींच लेंगे हुकूमत नीचे आ गिरेगी, इसे सीधी सीधी वार्निंग कहेंगे हुकूमत के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत इसका नोटिस नहीं ले रही, हुकूमत इसको सीरियस नहीं ले रही है। शाजिया मरी साहिबा की जो सख्त वार्निंग है उसको भी वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और हुकूमत के अहम रहनुमा एहसन इकबाल साहब हल्की फुल्की मौसीकी करार दे रहे हैं। कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूछे गए सवाल पर एहसन इकबाल साहब मुस्कुरा कर इस तरह जवाब दिया, सुन लें, देख लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।